सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के सामाजिक अध्ययन विषय का जो रिवीजन क्लास है। इसमें पहले चैप्टर का रिवीजन हम करेंगे और इसके अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है इतिहास के स्रोत एवं तिथि निर्धारण पद्धतियां। दोस्तों, अच्छे से इसके सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इससे पहले कि अगर रिवीजन क्लासेस आपने नहीं देखी है सभी सब्जेक्ट की, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। बस केवल आप ध्यान से इनको पढ़ते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसके अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी आपके रिपीट कर दे रहे हैं हम। तो इससे आप लोग का दो फायदा हो रहा है। एक तो आप लोग सभी चैप्टर को रिवाइज कर ले रहे हो अच्छे से, और सभी चैप्टर में आपको ये भी पता चल जा रहा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हेरोडोटस लेखक है। ऑप्शन है चीन के लेखक, यूनान के लेखक, तिब्बत के लेखक या फिर अरब के लेखक। दोस्तों, राइट आंसर है जो हेरोडोटस है ये है यूनान के लेखक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 10। तो दोस्तों, बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्वालामुखी से निकले लावे से बनी चट्टानों की मात्रा नापी जाती है। ऑप्शन है लेड विधि, पोटेशियम आर्गन विधि, कार्बन 14 विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लेड विधि से चट्टानों में पाए जाने वाले लेड की मात्रा से ही हम वो कितनी पुराने हैं चट्टाने इसका हम पता लगा लेते हैं। और जो उस चट्टान के अंदर जो जीवाश्म है उन जीवाश्मों की उम्र या आयु कितनी है, कब से वो उस चट्टान के नीचे दबे हुए थे। इस तरीके से हम जीवाश्म जो होते हैं उनकी आयु का पता लगा लेते हैं लेड विधि के माध्यम से। इसी तरीके से जो कार्बन 14 विधि है, सेम इससे भी हम यही करते हैं। किसी भी व्यक्ति का काल निर्धारण, कब उसकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु से लेकर के अब तक की मात्रा, यानी कि कब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी या फिर वो जो जानवर था उसकी कब मृत्यु हुई थी, तो उसका हम पता लगा लेते हैं कार्बन 14 के माध्यम से कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। तो यहाँ पर ये लेड विधि और कार्बन विधि, इससे ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे का कोई संबंध नहीं है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम आर्गन विधि से ही हम ज्वालामुखी से निकले लावे से बनी चट्टानों की मात्रा को माप सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्थियन क्या है? ऑप्शन है स्मारक, मुद्रा, जीवाश्म या फिर ये सभी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्मारक। यानी कि जो पार्थियन होता है वो क्या होता है? स्मारक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं शिलालेख, मुद्रा, स्मारक या फिर ये सभी। दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिलालेख, मुद्रा, स्मारक ये सभी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं। जमीन में से इनको निकालते हैं खुदाई के माध्यम से। तो शिलालेख जो होते हैं, मुद्राएं होती हैं, स्मारक होते हैं, जमीन में नीचे दबे हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनको हम बाहर लाते हैं और इस तरीके से इनका कब की ये होती है या फिर ये पृथ्वी के नीचे कब से दबी हुई है और इनकी क्या कहानी है, किस तरीके से ये किस काल में तब से दबी हुई है, या शिलालेख है उन पर क्या चीजें लिखी हुई हैं, स्मारक है कब के बने हुए हैं, तो इन सभी का पता लगाया जाता है। जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, जो पुरातत्व के संबंध में ज्ञान रखते हैं, उन लोगों के द्वारा इन सब पर रिसर्च की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेष हैं। ऑप्शन है देशी स्मारक, विदेशी स्मारक, दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में तांबे के सिक्के मिले थे। इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें से कोई भी नहीं सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, काल निर्धारण की विधियां हैं। ऑप्शन है निर्गमन, आगमन, कार्बन 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन 14। लेकिन इससे काल निर्धारण कैसे होता है ये भी आप समझिए। कोई भी जीवित व्यक्ति होता है तो उसके अंदर कार्बन 14 की एक मात्रा होती है, ठीक है।
लेकिन इस प्रकार जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो मृत्यु के बाद जो कार्बन 14 है उसकी मात्रा जो है वो विखंडित होने लगती है दोस्तों, ठीक है। विखंडित होने के कारण ही घटती जाती है और कार्बन 14 तथा कार्बन 12 का जो अनुपात होता है वो घटता जाता है और इस प्रकार से रेडियो कार्बन काल निर्धारण के रूप में ये कार्य करने लगता है। यानी कि जिस भी जीवाश्म में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी, कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होगी, वो चीज उतनी ही अधिक पुरानी होगी। तो इस तरीके से काल निर्धारण यहाँ पर कार्बन 14 के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, इंडिका, युद्ध चरित। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजतरंगिणी। कल्हड़ के द्वारा रचित है, बहुत ही फेमस है और ये आप लोग के हिंदी विषय में भी एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र आप सभी को पता है कौटिल्य द्वारा लिखित है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, भी बहुत ही फेमस है। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई। आप सभी लोग को पता है रामायण की रचना जो की गई है वो वाल्मीकि द्वारा की गई है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से या फिर ऋग्वेद से। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। ऑप्शंस है राजतरंगिणी, जातक कथा, महाभारत, रामायण। और बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, बहुत ही अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ, आपको भूलेगा नहीं। धर्मेतर साहित्य, धर्म से इतर यानी कि धर्म से हट करके जो जातक कथाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के द्वारा भगवान बुद्ध के अलग अलग जन्मों की इसमें कथाएं हैं और किस तरीके से अगर बौद्ध धर्म को आप मानते हैं तो इसमें कौन कौन सी कथाएं हैं जिनके माध्यम से बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म है वो व्यक्ति को सही दिशा देता है। तो यानी कि ये धर्म से रिलेटेड है, तो धर्म से इतर तो हुआ नहीं। महाभारत है, रामायण है, ये दोनों ही आप पता है आपको धार्मिक कथाएं हैं इसमें और ये हिंदू धर्म में ये पढ़े जाते हैं रामायण और महाभारत खासकर। वैसे तो पूरे विश्व में कोई भी हर धर्म के लोग इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो रामायण, महाभारत, जातक कथा ये तीनों ही यहाँ पर आप देखिए धर्म से रिलेटेड है। लेकिन जो राजतरंगिणी है इसके रचयिता आपको पता चल गया होगा कल्हड़ है, अभी मैंने आगे क्वेश्चन में आपको बताया था पीछे। अब यहाँ पर देखिए जो राजतरंगिणी है दोस्तों, ये जो कश्मीर के राजवंश थे राजाओं के बारे में इसमें लिखा गया, तो ये किसी भी प्रकार से धार्मिक ग्रंथ नहीं है, धर्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेद का शाब्दिक अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या फिर ईश्वर की स्तुति। दोस्तों जो वेद हैं, वेद केवल और केवल आपको ज्ञान देते हैं, ये आपको किसी धर्म का पालन करने को नहीं कहते हैं। इसीलिए बार बार ये चीज बताई जाती है कि जो वेद है उसको सभी धर्मों के लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थितियों का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का सभी का वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है इतिहास, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र या फिर भूगोल। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र ये तीनों सामाजिक अध्ययन का विषय है और जो रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री है ये साइंस यानी कि विज्ञान का विषय है। तो जो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, ये होते हैं साइंस और यहाँ पर इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र होते हैं सोशल साइंस। सामाजिक अध्ययन या एसएसटी जिसको आप बोलते हो, या सोशल साइंस या फिर सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विषय आप कुछ भी कह सकते हो इसको, तो इसके अंतर्गत इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल विषय आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों के कंटेंट बराबर मिलते हैं। आपको हर एक विषय से रिलेटेड जानकारी बिल्कुल सही दी जाती है। आप
इसके अलावा दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे, और घंटी का निशान बना होगा बगल में, उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी जो भी नई वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, इतिहास घटनाओं तथा विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। ऑप्शंस है प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर रैपसन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रैपसन। तो इस तरीके से टोटल 16 क्वेश्चन आज आप लोगों ने अच्छे से कर लिया, समझ लिया। इसके बाद इसी चैप्टर के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके हर एक चैप्टर को हम कंप्लीटली यहाँ पर रिवाइज करवा देंगे, अच्छे से रिवीजन करवा देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके सभी विषयों को किस तरीके से आपको शॉर्ट में रिवीजन करना है, किस तरीके से आपको आसानी से सभी विषयों का एक ही वीडियो में रिवीजन करना है। अगर आपको इस तरीके से करना है तो भी आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आसानी से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और सभी वीडियोस को अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरीके से आपका सारा विषय तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो सुपर फास्ट रिवीजन हम करवा रहे हैं ये इसीलिए करवा रहे हैं ताकि सभी विषय आपके अच्छे से तैयार हो जाएं और आपको कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आगे चल करके लगातार आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप लोग जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सभी कमेंट्स को हम ध्यान से पढ़ते हैं और लगातार आप लोग के सभी कमेंट्स का आंसर भी देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसे अपना विश्वास और प्रेम हमारे चैनल से बनाए रखिए, क्योंकि आगे चल करके लगातार हम जब तक आपको शिक्षक नहीं बना देंगे तब तक हम लगातार ऐसे ही आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, जब तक आप उस मुकाम पर पहुंच नहीं जाते जिसके लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो बस ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए, लगातार हम आपको गाइड करते रहेंगे, लगातार आप लोगों को विषयों के प्रति लगातार आप लोगों को नए नए कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे और सभी विषयों को अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और आप लोग लगातार सभी वीडियोस को हमारे देखते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।